मथुरा में टेट लागू करने के विरोध में निकला ऐतिहासिक मशाल जुलूस। मथुरा अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ AIJTF इकाई मथुरा के बैनर तले टेट लागू करने के विरोध में टैंक चौराहे से विकास बाजार स्थित गांधी मूर्ति तक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में प्राथमिक, बेसिक और माध्यमिक के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं युवाओं ने भाग लिया। हाथों में मशाल और टेट विरोधी नारों के साथ शिक्षकों ने अपना विरोध दर्ज कराया। विशाल मशाल जुलूस के समापन पर गांधी मूर्ति पर सभा आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। AIJTF के जिला संरक्षक योगराज चाहर, प्रांतीय संयुक्त मंत्री TSCT तथा शैलेंद्र यादव, संरक्षक अटेवा ने कहा कि टेट लागू करना शिक्षकों के अधिकारों का हनन है, इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदीपिका फौजदार जिलाध्यक्ष अटेवा और दिव्या मिश्रा जिलाध्यक्ष महिला सिकल संघ ने कहा कि महिला शिक्षकों सहित सभी वर्ग इस निर्णय से प्रभावित हैं। मुनीश चौधरी जिलाध्यक्ष जू हाई स्कूल, राजेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष यूटा व गोविंद सिंह चौहान जिलाध्यक्ष TSCT ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कहा, ये लड़ाई शिक्षकों की अस्मिता और भविष्य की है। अशोक प्रिय जिलाध्यक्ष SC/ST बेसिक तथा सुरेश चंद ने कहा, यह फैसला समाज के कमजोर वर्गों के युवाओं को भी प्रभावित करता है। मेरा नाम चेतना चौहान है और हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, हम लोग टेट की अनिवार्यता के विरोध में एकत्रित हुए हैं। सरकार जो ये टेट की अनिवार्यता शिक्षकों पर लाद रही है, थोप रही है, ये बिल्कुल गलत है और हम इसका अपने पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि शिक्षक जो है कई सालों से, चाहे वो 25 साल से 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके अनुभव को, उनके नौकरी को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जा रहा और उन पर ये टेट लागू किया जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये बताइए कि जब जिस टाइम पे भर्ती की गई थी उस टाइम की सारी अनिवार्यता इनने पूरी करी थी और पूरी करने के बाद ही हम लोग इस नौकरी में आए। उसके पश्चात 2011 के बाद जितने भी टीचर हैं वो टेट पास है, लेकिन जो 2011 से पहले जितने भी शिक्षक हैं उन सब पर ये लागू करना बिल्कुल गलत है और थोपना गलत है कि 25 साल बाद आदमी नौकरी करके कि कुछ साल 2 साल दिए गए कि आप टेट पास करिए, नहीं तो आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। तो ये बताइए, क्या शिक्षक का अनुभव, उनका किया हुआ कार्य बिल्कुल मान्य नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग आज यहाँ पर इसी के विरोध में एकत्रित हुए और आगे भी हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये पूरा नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीपिका फौजदार है, अटेवा जिलाध्यक्ष। आज इतनी आप निकाला, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर? ये मार्च हमने टेट की अनिवार्यता के विरोध में निकाला है। जो टेट थोपा जा रहा है हम सभी शिक्षकों के ऊपर, चाहे वो 55 साल का शिक्षक है, चाहे 54 का है, चाहे 53 का है, तो उन्हें इस बात से कोई भी सम्मान के बारे में सरकार को कोई लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। 20-20, 25-25 साल का अनुभव है शिक्षकों को, लेकिन है ना, उनके अनुभव को भी नकारा जा रहा है और टेट के लिए बाध्य किया जा रहा है। टेट इसीलिए गलत है क्योंकि 2011 में लागू हुआ था टेट, और 2011 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो बिना किसी अर्हता के तो नियुक्त हुए नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती उन पर टेट क्यों थोपा जा रहा है? क्या उनका कोई मान सम्मान नहीं है? क्या उनका कोई स्वाभिमान नहीं है? क्या उन्होंने ऐसी नौकरी पाली थी? क्या किसी IAS PCS को या किसी डॉक्टर को अगर बोला जाए कि नीट फाइट करो या अपना UPSC का एग्जाम फाइट करो 20-25 साल बाद, तो क्या वो कर पाएंगे? क्या उम्र का कोई लिहाज नहीं होता? शिक्षकों को जबरदस्ती अनंत कार्यों में फंसाया जा रहा है। SIR, जनगणना, पेंशन की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने टेट जैसा लागू किया है नियम, जो शिक्षक के अहित में है, जिसके लिए वो कभी नहीं सोच रहे हैं, हिटलर साई दिखा रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। सरकार को शिक्षकों के लिए सोचना चाहिए। जो शिक्षक 60 साल नौकरी करता है, वो ना कोई बिजनेस करता है ना कुछ, उसको पेंशन भी नहीं दी जा रही है और अब टेट जैसा कानून लाके उसकी नौकरी खतरे में डाल दी गई है। इसलिए हम काला कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हर आंदोलन करेंगे। हम लोग ये अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। जब हमारा चयन किया गया था तो सारी जो है अर्हता हमने पूरी की। आज सरकार टेट के माध्यम से 20 साल, 25 साल, 22 साल सेवा करने के बाद जबरदस्ती टेट थोप रही है और हमें जो है नौकरी से बाहर निकालना चाहती है। उसके खिलाफ हम लोग आज मशाल जुलूस निकाले हैं और सरकार इस मशाल जुलूस के माध्यम से नहीं चेतती है तो हम लोग 3 मई को लखनऊ का घेराव करेंगे। मैं अशोक कुमार बौद्ध, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति बेसिक एसोसिएशन से हूँ। जो हमारे योग्यता थी उस समय संविधान के अनुसार
बेसिक नियमावली के अनुसार जो हमारी योग्यता थी उस पर नियमों के तहत हमारी भर्ती हुई, हमारी योग्यता के अनुसार भर्ती हुई। लेकिन सरकार द्वारा 2011 में जो टेट लेकर के आई है, टेट का मतलब था हम पेंशन की मांग कर रहे थे उनको, ये हमें पेंशन में देकर के शिक्षकों को गुमराह करने के लिए टेट लगाया गया है। हम इसका विरोध करते हैं और आज मथुरा में किया है, दिल्ली में किया है, आगे 3 मार्च को हमारा यहाँ नहीं होगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं पीतागढ़ प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, टेट के विरोध में जो धरना प्रदर्शन हुआ है, आज ये रैली निकाली गई है, ये हमारे शिक्षकों के खिलाफ अन्याय है। जो सरकार इस कार्य को कर रही है उसे नहीं करना चाहिए। इसे सोचना चाहिए कि शिक्षकों की योग्यता पर जो प्रदर्शन लाया जा रहा है वो गलत है। शिक्षक इस अन्याय को नहीं सहेगा, ये काला कानून है। टेट को वापस लेना चाहिए और टेट जब तक वापस नहीं होगा हम संघर्ष करते रहेंगे, हमें लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव कुमार है, मैं एक शिक्षक के रूप में यहाँ पर प्रतिभाग कर रहा हूँ। सरकार की उस बड़ी संख्या में शिक्षक गिरते हुए हैं, क्या है पूरा मामला, किन मांगों को लेकर आया? बात यह है कि सरकार ने हमारी अस्तित्व पे, हमारी योग्यता पे सवाल खड़े किए हैं। शिक्षक ने, जब हम शिक्षक बने थे तब हमारी पूरी योग्यता, हमारी जितनी अर्हताएं थी हम उसके आधार पर ही चुने गए थे। उसके बावजूद भी समय समय पर जो भी हमारे प्रशिक्षण होते हैं हम पूरी योग्यता के साथ में उसको पूरा करते हैं। हम अपने कक्षाओं में, हम अपने विद्यालयों में उनको लागू कर रहे होते हैं, जो भी हमारी नीतियां होती हैं, गतिविधियां होती हैं। उसके बावजूद भी सरकार हम पर सवाल खड़ा कर रही है कि आप योग्य नहीं है। टीईटी की अनिवार्यता उन्होंने लागू की है। हम इसके विरोध में खड़े हुए हैं। आज हम इस बात का विरोध करते हैं कि जब शिक्षक के अस्तित्व पर सवाल करता है तो आप जानते हैं कि हम बच्चों के, समाज के, देश के निर्माता हैं, और ऐसी स्थिति में जब हम पे कोई सवाल करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। आप समय समय पर कोई भी नियम लेकर के आ जाएंगे, ये एक तरह का काला कानून है जिसे वापस लिया जाना चाहिए। आप शिक्षक की योग्यता पे कभी सवाल नहीं कर सकते, हम समाज के निर्माता है। ऐसी क्या परिस्थिति आई जो सरकार टेट लेकर आई इतनी सालों बाद? ये सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये तानाशाही है, इसको लागू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है सहारा लिया गया है। उसमें एक लाइन डाली गई है कि शिक्षकों को एक मानक पार करना पड़ेगा, जो टीटी को मानक बनाया गया है। हमने, जैसे मैंने बताया कि आपको जब हम अर्हता रखते थे, जब हम अपने शिक्षक के रूप में यहाँ पे चुने गए तो भी हम उनकी अर्हताओं पर खड़े हुए थे। उसके बावजूद भी हम समय समय पर जितने प्रशिक्षण होते हैं वो लेते रहे। फिर हमारे सवाल, हम पे सवाल करना ये बेबुनियाद है, बेआधार है, ये काला कानून है, वापस लिया जाना चाहिए। मैं मनीष चौधरी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जूनियर राजपूत शिक्षक संघ जनपद मथुरा। मैं सरकार का 2011 के पूर्व शिक्षकों पर जो टीईटी जो थोपा जा रहा है उसका मैं विरोध करता हूं, और साथ ही सरकार को ये संदेश देना चाहता हूं कि जो नेता है, जो अधिकारी है, जो जज है, सब शिक्षकों ने पढ़ाए हैं। आज वही लोग शिक्षकों के ऊपर ये टीईटी की पात्रता परीक्षा थोप रहे हैं। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि एक वकील का अनुभव वो अनुभव है। एक वकील 10 साल की सर्विस सेवा करने के बाद और डायरेक्ट जो है जज बन जाते हैं, तो हमारा अनुभव नहीं है और लोगों का अनुभव है। और न तो सरकार हमें प्रमोशन दे रही है, हर तरीके से हर जगह कटिंग करती जा रही है, और अब तो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर सरकार अपनी तांडव नीति अपना रही है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षक डरने वाले नहीं है, और सरकार को समझ लेना चाहिए कि शिक्षक यहाँ से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक भी जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मैं मनीष दयाल, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ। टेट को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जल्दी निकाला, क्या कुछ मांग नहीं आप? देखिए, मांग तो हमारी केवल एक कि जो टेट शिक्षकों के ऊपर थोपा जा रहा है, शैक्षिक अनुभव को दरकिनार करते हुए, उनके ज्ञान को दरकिनार करते हुए, वो जो थोपा गया टेट है वो वापस होना चाहिए। शर्तें आपकी, नियम आपके, शर्तें आपकी, नियम आपके, और सारी सरकार आप जो नियुक्ति के समय आपने रखी थी उन सारी शर्तों को, नियमों को मानते हुए शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति पाई, उनको दरकिनार करके नहीं आए। आज 20 साल 25 साल बाद आप कहते हैं कि भाई टेट आपको पास करना है। अरे जब आपने टेट की अनिवार्यता करी तब शिक्षक टेट पास करके भी आया है, लेकिन जब नहीं दी तो उस समय का जो काला कानून है आज थोपा जा रहा है। शिक्षक इस प्रकार के अन्याय को सहन करने को कतई तैयार नहीं है।
एक अग्नि जो शिक्षकों के हृदय में प्रज्वलित हुई है संघर्ष की, वो संघर्ष की अग्नि बुझने वाली नहीं है और तब तक नहीं बुझेगी जब तक कि वो अपना हक पाके नहीं। और शिक्षक जो दूसरों को रास्ता दिखाता है हक पाने का, न्याय पाने का, जो मार्गदर्शक है, जो राष्ट्र का निर्माता है, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे ही आज वो नियम बना रहे हैं, तो शिक्षक स्वयं का हक पाना भी जानता है और संघर्ष करना भी जानता है। हम यहीं पर रुकने वाले नहीं है। जो मथुरा में आज ऐतिहासिक मशाल जुलूस निकला है, जो चप्पे चप्पे पे लोगों ने देखा, जो बुलंद आवाज के साथ शिक्षक सड़क पे निकला है आज अपने हक को पाने के लिए, वो सरकार भी देख रही है। और निश्चित ही हमें विश्वास है ये आवाज दिल्ली भी जाएगी, ये आवाज लखनऊ भी जाएगी। और हमारे कदम, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता है तो ये राजधानी लखनऊ की तरफ भी कूच करेंगे और दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षक के कदम थमने वाले नहीं है और बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। मथुरा